वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद की दावत पर सदर तुर्की और वजीर आजम पाकिस्तान का सऊदी अरब का ये दौरा है, जहाँ पे सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। राजा मोहसिन इजाज से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ये तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पाया है और इस सिलसिले में अब बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया और इस इजलास में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और दरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफा और सलामती के अज़म की अक्कासी करता है और इस एलामिये में ये भी बताया गया है कि मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और ये मुआहिदा महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका विजन का इजहार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने किसी भी जारियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है और मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद बढ़ाया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका दिफाई मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया गया है और तीनों ममालिक ने खिते और दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया है। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर ने ये मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफा सलामती के अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात जारी है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में कसरुल सफ़ा अहमद पर सऊदी वली अहद ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का सरबराही इजलास भी आज होगा। सहमुल्की सरबराह मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद क्या इस दौरे की तफसीलात है, जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से, बताएगा सर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है सऊदी अरब का और इस दौरे के दौरान उनकी अहम तरीन मुलाकात जो है इस वक्त सऊदी वली अहद के साथ जारी है। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ है। खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बिलख़ुसूस पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया और सऊदी अरब ने इस हवाले से जो भरपूर मुआवनत की, ताउन किया, उस पर भी तफसीली तौर पर बात होगी और इसके साथ साथ इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक ने मिलकर जो किरदार अदा करना है और बिलख़ुसूस दिफा के शोबे में एक दूसरे के साथ जो ताउन है, तिजारत के इशूज़ हैं, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर मुज़ाकरात पे बातचीत होगी। इसके साथ साथ तो फरीक़े जो मुज़ाकरात आज शाम हो रहे हैं वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, वो आज शाम को होंगे। लेकिन उससे कबल ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म हमला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं। और इस वक्त जो मुलाकात तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं इस मुलाकात को और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम तरीन इशूज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। अच्छा, अजहर फारूक इस हवाले से मैं आगाह करे थे। साथ ही रहेगा हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ये मुलाकात, अहम मुलाकात जो तस्वुर की जा रही है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और ये मुलाकात इस वक्त जारी है और इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं और मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले मक्का मुकर्रमा में कसरुल सफ़ा पहुंचे, जहां पर सऊदी वली अहद ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का सरबराही इजलास भी आज ही होगा। सह मुल्की सरबराह मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ये एक अहम नौयत की मुलाकात इस वक्त जारी है। अजहर फारूक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं, सह फरीकी मुलाकात भी होने वाली है, उस हवाले से अजहर बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। देखिए जी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो एक मुश्तरका ताउन है
आपस में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से, और बिलख़ुसूस OIC में तीनों ममालिक का इंतहाई अहम तरीन किरदार है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, खा वो फ़लस्तीन का इशू हो, ईरान का इशू है, या मुस्लिम उम्मत को जो दरपेश मसाइल हैं, उस हवाले से भी आज जो तहरीकी से मुल्क की सरबराही इजलास होगा, उसमें तफसीली तौर पर ये इशूज़ भी ज़ेर गौर आएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान का जो इशू है वो भी तफसीली तौर पर ज़ेर गौर आएगा। लेकिन तीनों ममालिक के दरमियान क़यादत जब आपस में बैठेगी तो तीनों ममालिक के दरमियान डिफेंस के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर गौर आएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर गौर आएंगे। अजहर इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं, फील्ड मार्शल भी उनके हमरा मौजूद हैं, वली अहद जो सऊदी अरब के हैं, उनसे इस वक्त कहाँ मुलाकात जारी है, किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान एक सालिस का किरदार भी अदा करता रहा है पिछले दिनों, और इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो उसको मद्देनजर रखते हुए कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात है ये? देखिए, पाकिस्तान की जो रेलेवेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, चाहे वो रिप्रोचमा, अगर आप 3 साल पहले देखें तो ईरान और सऊदीया के दरमियान जो रिप्रोचमा हुआ था कि जिससे उनकी हॉस्टिलिटीज जो इतनी पुरानी थी उसको भी ख़त्म करने में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और यही वजह है कि जो मोहम्मद बिन सलमान उनके सऊदी अरब के हैं, वो बहुत रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली हमारी ऑफ कोर्स जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने उस वक्त भी किरदार अदा किया जब वो दूसरी अपॉइंटमेंट के अंदर भी थे, और अब खास करके एज फील्ड मार्शल के तौर पे भी उन्होंने खासी जो है इसके अंदर पेशरफ्त की है। मैं समझता हूँ कि इस जो भी जिस तरीके से ईरान ने जो है किसी लेवल के ऊपर सऊदी के ऊपर हमले भी किए, इनको भी रेस्ट्रेंट के ऊपर रखना MBS को, जो कि खुद बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में अपनी सोवरेनिटी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और ना ही उनको करना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी किस्म की जो शरारत जो इसराइल की जानिब से हो रही थी, MBS जो है वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो सजेशंस थी या उनको जो डिफेंस पैक्ट हमारा उनके साथ है उसके ऊपर मनोअन उनकी आर्म फोर्सेस भी और MBS भी अमल कर रहे थे। यही वजह है कि जंग की बढ़ोतरी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं हुई थी, और अब ये डेलीगेशन का जाना और इतना हाई लेवल पे मीटअप होना हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत का, मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ हमारे जो दिफाई तावन है सऊदी के साथ उसको मजीद बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम हमारा डायस्पोरा है उसके लिए भी खुशाइन साबित होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब आपका। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुंच गए हैं। जद्दा पहुंचने पर नायब गवर्नर मक्का ने उनका इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की पर मुश्तमिल सैफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शामिल हैं। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ अतातार, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल हैं। उम्रा अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ में ज़ियारत की सआदत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हौसी बाकियों ने सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला किया है, जिसमें सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 शहरी जख्मी हुए। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल माल्की का कहना है हौसी बाकियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। जख्मियों में 7 सऊदी, 1 यमनी और 2 मसरी और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। एक खातून और 4 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ जो 2nd डिग्री बर्न का शिकार हुआ। हौसी बाकियों ने सऊदी अरब पर हमले से चंद घंटे पहले मारब और खजर मौत सूबों में यमन की सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, जिनमें यमनी फौज के 58 एहलकार शहीद हो गए। मेजर जनरल तुर्की अल माल्की ने यमनी हुकूमत और अवाम से हौसियों के गदाराना हमले पर ताज़ियत का इजहार किया है। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक सीनियर सऊदी ओहदेदार ने कहा पासदाराने इनकलाब की हिदायत पर इराकी मिलिशिया हौसी बाकियों के साथ मिलकर शिमाल और जुनूब दोनों जानिब से हमला कर सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें यकीन है ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान ज्यादा देर तक ये जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं।
ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें एक बार फिर कम होंगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमरीकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद ये फैसला किया। व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीका के पास किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए वाफिर मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है कि फ्रांसीसी सदर ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर रब्ता किया। इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बहरा अहमर में आज़ाद जहाज़रानी पर भी तबादला ख्याल किया। यमन के हूसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। इन कोशिशों के मकसद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। दोनों रहनुमाओं ने बामी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर का जायजा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुश्तरका ताउन के शोबों और उन्हें मज़ीद वसअत देने के तरीकों पर भी बात की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अदालती हुक्म पर नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल तनाज़े की नजर हो गया। कब्र कुशाई के लिए अदालती अमला, मजिस्ट्रेट और दोनों मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान पहुंचे, मगर दो अलग अलग मेडिकल बोर्ड्स की तश्कील पर शदीद इख्तलाफात के बायस कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। कराची में अदालती हुक्म पर नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का मामला एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गया। मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर इख्तिलाफ के बायस कार्रवाई मौखर कर दी गई। फैमिली ने एतराज किया कि हमको सेकंड बोर्ड काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद डीजी साहब का एक और ऑर्डर हमें मौसूल हुआ, जिसमें यह था कि हम सेकंड बोर्ड में फर्स्ट बोर्ड के मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकते हैं। फैमिली को ये भी काबिल कबूल नहीं था और एग्जीमेशन को मौखर कर दिया गया है। मीर रजा के वालिद ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नया बोर्ड मुस्तरद कर दिया। रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है, तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है? वर्सा के वकील ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस अरसाल कर दिया। हमने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि हम बरमला का और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौकफ है कि चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से ये नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे देने दीजिए। दूसरी जानिब मजिस्ट्रेट ने वाज़ेह किया कि तफ्तीशी अफसर की तहरीरी रिपोर्ट के बाद ही ये फैसला होगा कि कब्र कुशाई साबिका बोर्ड करेगी या नए बोर्ड के जरिए कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची।